अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ज़ाया मत कीजिए। क्या वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कोई भी चीज़, कोई भी नेमत, कोई भी ऐसी नेमत या ऐसी चीज़ जो आपको मिली हुई है वह, तो उसको किसी भी चीज़ को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि उसका ज़ाया करना ऐसे ही है, ऐसे उसका नतीजा है जैसे कोई आप किसी को अच्छे से अच्छा गिफ्ट लेके दें अपनी खुशी से, चाहे उसकी कीमत कम हो, लेकिन आप एक खुशी से दिल से आप एक चीज़ लेके किसी को जाएं कि ये मैं आपके लिए लाया हूं, वो आपसे वो गिफ्ट लेके उसी वक्त नीचे फेंक दें, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही जब अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ दी होती है या कोई नेमत दी होती है, तो आपने उसको ज़ाया किया, तो उसके बाद जैसे वो शख्स आपको उसके बाद कोई तोहफा नहीं देगा, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, उसे पसंद नहीं आएगा कि आप उसकी दी हुई चीज़ को आपने फेंक दिया। ऐसे ही अल्लाह ताला भी जब नेमतें देता है, वो ज़ाया की जाती हैं, तो वो वापस वो नेमतें हमें नहीं मिलती, और बाद में हम दुआएं मांगते हैं, हम कोशिश की जाती है सब कुछ, लेकिन वो चीज़ हमें वापस से बहुत कम ऐसा होता है कि मिलती है, क्योंकि हमने वो चीज़ें ज़ाया की होती हैं। तो पहली चीज़ जो है, जो ज़ाया करने पे बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि वापस से मिले, वो है पैसा। अच्छा, पैसा कमाना या पैसा मिल जाना, बाज़ लोग कमाते हैं, बाज़ लोगों को मिल जाता है, तो ऐसे इत्तेफाक होते हैं बहुत से लोगों के लिए। बहुत से यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि वो एक ही दिन में उनकी किसी एक वीडियो की वजह से या किसी एक चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा उनके पास इनकम आ गई, या वो ऐसे पाकिस्तान में भी ऐसे ब्लॉगर हैं, खातून भी हैं, शायद उनके हस्बैंड ने शादी की तो उसकी वजह से उनकी एक वीडियो चल गई और वो बहुत फेमस हो गए उसके बाद। लेकिन ऐसे ऐसे इत्तेफाक से भी पैसा मिल सकता है, या मेहनत से भी कमाया हो, लेकिन आपने जब उसको ज़ाया किया तो उसके बाद वो पैसा वापस से आपके पास आना मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला अपनी खुशी से, अपने दिल से उसने कहा है कि मैं अपने हाथ में मैं देता हूँ सबको जो भी देता हूँ। लेकिन जब आपने उसको ज़ाया किया, और ज़ाया कैसे किया, लोगों पे लगाना ज़ाया करना नहीं है। बाद लोगों के दिमाग में ये बात आती कि हमने लोगों को खिला दिया, किसी की मदद की या कुछ दिया तो ये ज़ाया किया। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की मदद से तो आपके इनकम में या आपके जो भी आपके पास पैसा है उसमें इजाफा होता है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो डबल होता है। ज़ाया का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई आपको नेमतें जो हैं, जो पैसा आपको दिया गया है, वो अपनी ऐसी चीज़ों में लगा दिया जो ना आपके काम की है ना किसी के काम की। अब इसकी मिसाल है कि आप एक हैंड बैग ले सकती हैं यहाँ पे, लेकिन आपने वो आप 500 का भी ले सकती हैं, 5000 का भी ले सकती हैं, 5 लाख का भी मिलता है, लेकिन आपने 5 लाख का हैंड बैग लिया और आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास खाना खाने को पैसे नहीं हैं, जो भूखे हैं, या जिनके लिए एक छोटी सी चीज़ लेना भी मुश्किल है, तो आपके लिए वो हैंड बैग के पैसे जो है वो आपने ज़ाया किए, क्योंकि आपने उन लोगों की मदद नहीं की जो उनकी हो सकती थी मदद। तो कोशिश कीजिए कि लोगों की मदद कीजिए, ना कि पैसा ज़ाया कीजिए। सेकंड चीज़, वक्त जो है, वक्त तो कभी वापस आ ही नहीं सकता। हाँ, मौके हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन वो वक्त कभी वापस नहीं आता, तो वक्त को कभी ज़ाया मत कीजिए। खसूसन आप टीन एज हैं तो ये एक बच्चों को एक दिमाग में होता है कि हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बस वही काम काफ़ी है, उसके बाद हम थक जाते हैं, हम किसी काम में अपना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन आप यकीन कीजिए कि उस एज में आपके पास इतनी सलाहियतें होती हैं कि आप कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास उतनी हिम्मत ताकत होती है कि एज के बाद आपकी याददाश्त वीक हो जाती है, आप उतनी सलाहियतें नहीं होती, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, का दिमाग वीक हो जाता है, तो आप वैसी एफर्ट नहीं लगा पाते। लेकिन जब आप स्कूल में हैं या कॉलेज में, साथ साथ अपना बहुत जो भी आप स्किल्स हैं वो सीखिए, या जो भी आप बनना चाहते हैं उसमें चांस लीजिए, क्योंकि उस टाइम आप 2-2 3-3 काम भी एक साथ आप अपने जिम्मे ले सकते हैं। उस वक्त आप इतनी हिम्मत ताकत होती है, आगे जाके वो नहीं होगी। तो वक्त ज़ाया मत कीजिए, वक्त को मल्टीपल चीज़ों में लगाइए, ताकि वो मल्टीपल चीज़ों में लगा वक्त आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देगा। थर्ड चीज़ है अपनी स्किल्स। अब में कोई भी टैलेंट है, अब वो टैलेंट आपको लगता होगा कि मामूली है, हो सकता है आपको ऐसा इस वक्त लगता होगा कि इस चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है जो मुझ में है, या इस चीज़ को कौन देखेगा, लाखों लोग हैं दुनिया में उनके पास ये टैलेंट है या ये स्किल्स हैं।
लेकिन आप उस चीज़ को ज़ाया मत जाने दिए, उस पर काम कीजिए, उस पर जितना हो सकता है। आप दिन में 10 मिनट दे सकते हैं, 20 मिनट दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, आप उसको दीजिए। एक वक्त आएगा तो स्किल्स आपको फ़ायदा देगी, वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो उसको ज़ाया मत कीजिए ये कह के कि इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, मैं अपनी चीज़ या मुझ में जो खूबी है मैं किसको दिखाऊं, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है। जो भी अल्लाह ताला ने आपको जो भी चीज़ दी है, आपके दिमाग में, दिल में आपको जो भी कहने दिया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का कहीं ना कहीं उसका मकाम है, वो मौका आएगा। लेकिन तब तक आप उसको इतना साफ शफाफ कीजिए, उस पर इतना काम कीजिए कि जब वो मौका आए तो आप उससे 100% फ़ायदा उठा सकें, ना कि उसको ज़ाया जाने दें, उसके बाद आप पछताएं। स्किल्स, जैसा मैंने कहा कि स्किल्स से फ़ायदा उठाइए अपनी जो भी आते हैं। चौथी चीज़, अल्फाज। कभी भी अपने अल्फाज, चाहे वो मोहब्बत के हों या उससे के हों, उस इंसान पे या उन लोगों के सामने ज़ाया मत कीजिए जो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको एक वक्त के बाद समझ आ जाती है कि इंसान आपकी बात नहीं सुनना चाहता या नहीं समझना चाहता। तो आप जिस तरह भी इसको बोलेंगे वो आपका ज़ाया ही जाएगा। तो कोशिश कीजिए कम बोलिए, किसी को नसीहत कम कीजिए, कोई कुछ पूछे तो उसे बताइए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी इंसान को उसकी मुश्किलों से निकालने के लिए, चाहे आप वाकई मुखलिस हो, लेकिन सामने वाला इंसान तंग आ जाता है तो उसको जाने दीजिए। तो अपने अल्फाज ज़ाया मत कीजिए। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते या नहीं मानते उन पे अपने अल्फाज और वक्त ज़ाया मत कीजिए। पांचवी और लास्ट चीज़ यह कि अच्छे दोस्तों को, अच्छे साथियों को कभी ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो होते हैं तो हमें उनकी अहमियत का एहसास नहीं होता। हमें लगता है कि ये तो हम जैसे ही हैं, कि वो अवेलेबल होते हैं दोस्त ऐसे, लेकिन जब वो ज़िंदगी से चले जाते हैं, कोई कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं या आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं या काम के सिलसिले में बहुत अलग-अलग बहुत मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, मिल नहीं पाते, तब हमें एहसास होता है कि वो दोस्त कितने अच्छे थे या वो कितना अच्छा इंसान था जिसने मदद की या हमें हौसला दिया, या उसके होने से कितना मुझे फ़ायदा था। ये चीज़ें हमें बहुत बाद में समझ आती। तो अच्छे दोस्तों को, आपको ऐसे हैं आपके पास ऐसे दोस्त, तो उनको ज़ाया मत कीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।